आप सभी को प्रणाम। और देश भर में जितने भी लोग डीडी किसान पे ये कार्यक्रम देख रहे हैं दूरदर्शन पर, उन सभी श्रोताओं और दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। सुनिए, गुरुदेव ने जिस भूमिका के साथ मुझे बुलाया, मैं एक छंद से बात शुरू करना चाहता हूँ कि देश प्रेमियों के लिए देश ही प्रथम पूज्य, देश प्रेमियों के लिए देश ही प्रथम पूज्य, मौन नहीं होना देश हित के सवाल पर, जिनकी बदौलत है उत्सव हमारे सारे, पहला तिलक होगा उनके ही भाल पर। देश प्रेमियों के लिए देश ही प्रथम पूज्य, मौन नहीं होना देश हित के सवाल पर, जिनकी बदौलत है उत्सव हमारे सारे, पहला तिलक होगा उनके ही भाल पर। होली खेलते हैं सरहदों पे जिनके भी लाल, हमें अभिमान उन माताओं के लाल पर, पहले चढ़ाओ रण बांकुरों के चरणों में, बाद में लगाना रंग गोरियों के गाल पर। पहले चढ़ाओ रण बांकुरों के चरणों में, बाद में लगाना रंग गोरियों के गाल पर। बहुत धन्यवाद। कुछ साल पहले इसी फागुन के महीने में एक घटना हुई थी, पूरा देश मर्माहत था। एक छंद मैं वहां से लेना चाहता हूं कि छल से हमारे वीर वीर गति को मिले तो, कायरों के आगे स्वयं वीर रस रो गया। छल से हमारे वीर वीर गति को मिले तो, कायरों के आगे स्वयं वीर रस रो गया। पुलवामा के शहीद घर नहीं आ सके जो, उनका पवित्र लहू चंदन सा हो गया। पुलवामा के शहीद घर नहीं आ सके जो, उनका पवित्र लहू चंदन सा हो गया। लाल के नाने की खबर सुन माताओं के, नीर आया आंख में और दामन भिगो गया। मैं कहां तलक दर्द उनका सुनाऊं, जिनके कंत नहीं आए और बसंत कहीं खो गया। मैं कहां तलक दर्द उनका सुनाऊं। बहुत धन्यवाद इसलिए कहता हूं, मंजरी याम की कोयल की बोली याद रखना तुम, मंजरी याम की कोयल की बोली याद रखना तुम, विजय गाथा सुनाती हो वो टोली याद रखना तुम। वतन परस्तों ने जो खून का दरिया बहाया है, सरहद के उन शहीदों की होली याद रखना तुम। बहुत धन्यवाद मित्रों। एक छंद और देना चाहता हूं कि आया बसंत खिली सरसों, बिखरा रंग है खलिहाने में होली। आया बसंत खिली सरसों, बिखरा रंग है खलिहाने में होली। रास रचाए कन्हैया कहीं, कहीं शंकर खेले मसाने में होली। रास रचाए कन्हैया कहीं, कहीं शंकर खेले मसाने में होली। ढोल की थाप मंजीरे की ताल पे, झूम के आई है गाने में होली। रूठ गई मुझसे सजनी, कहीं बीत न जाए मनाने में होली। रूठ गई मुझसे सजनी, कहीं बीत न जाए मनाने। लेकिन इसमें बड़ी अव्यवस्थाएं भी होती हैं। आजकल सजनी अगर रूठ जाए तो फिर आदमी ड्रम में ही पाया जाता है। मैं इसी होली की घटना सुनिएगा कि जीवन से मैंने अपने सारा गम हटा दिया, जीवन से मैंने अपने सारा गम हटा दिया। वो मुझसे प्यार करती है ये भ्रम हटा दिया। जिस दिन से मेरी बीवी ने धमकाया है मुझे, उस दिन से मैंने घर से नीला ड्रम हटा दिया। जिस दिन से मेरी बीवी। बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूँ। दरअसल इनके जुल्फ़ें और इनकी जुल्फ़ें देखिए लंबी हैं, और मुझे भी बहुत पसंद थी लंबी जुल्फ़ें। मेरी भी लंबी थी, बस इसलिए कटवा दिया कि आपसी झगड़े में पत्नी के हाथों में जल्दी आ जाती थी। अब दरअसल इसमें एक समस्या और है, जुएं पड़ जाती हैं। तो पत्नी का तो कोई इलाज नहीं है दुनिया में, लेकिन जुओं की दवा बनाने की कोशिश की मैंने। सुनिएगा, आप तक पहुंचाता हूं कि फटे हुए बेडौल कुर्ते पायजामे से लिपटा एक विचित्र व्यक्ति, फटे हुए बेडौल कुर्ते पायजामे से लिपटा एक विचित्र व्यक्ति जुओं से त्रस्त लोगों को दिलासा दिला रहा था। सड़क के किनारे खड़ा हो चिल्ला रहा था, हुजूर
भैया, बाबू, साहब, सेठ जी, माई बाप, कहां जा रहे हैं आप? तनिक मेरी बातों पर भी ध्यान दीजिए। परंपरागत तरीके से जुए मारने की रामबाण दवा सस्ते में लीजिए। हर आने जाने वाला शख्स उसकी रसीली बातों को ध्यान से सुनता, मुस्कुराता, फिर चला जाता। आखिरकार अमावस्या के रात सी आभा वाली एक सुंदर महिला दवा बेचने वाले के पास आई, अपनी चमकदार रेशमी जुल्फों में हाथ फेरती हुई इतराई, बोले कितने पैसे हुए बताइए, एक पैकेट दवाई मुझे भी चाहिए। बहन जी, सिर्फ 150 रुपये में आपका झोंटा संवर जाएगा, दवाई खत्म नहीं होगी, जुआ मर जाएगा। महिला ने खरीद ली दवाई, खुशी खुशी अपने घर आई। जैसे ही दवा का डब्बा खोला बस चकित रह गई। अपने ठग जाने का दंश चुपचाप सह गई। डब्बे से एक हथौड़ी, एक पत्थर और एक पर्ची निकली जिस पर लिखा था, अपनी बालों की खूबसूरती को और निखारिए, अपने बालों की खूबसूरती को और निखारिए, जुओं को पकड़िए, पत्थर पे रखिए और हथौड़ी से मारिए। जुओं को पकड़िए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।